आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 84 और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू यहां पर पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले यहां देखें हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो यहां पर ये है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई को यहां ऐड करेंगे और साथ ही साथ एक्स वाई को यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहां पर जो है ये हमने यहां पर एक्स वाई को ऐड कर दिया और फिर यहां लिख देते हैं वाई स्क्वायर और फिर यहां पर हमें एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक्स वाई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हो गया यहां पर 84 के। तो बहुत ही ये क्लियर है कि यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो उसके लिए हम यहां से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये तो हो गया यहां पर 2xy जोड़ दिया तो ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ना आप, ये बन गया ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां से ये माइनस एक्स वाई इक्वल टू 84। तो ये क्या बन गया है, ये यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो चुका है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 84 के। तो यहां पर जो है आप देखें हम इसे क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में हम कह सकते हैं होता है ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले से हम यहां पर देखें इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा यहां पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और फिर ब्रैकेट में यहां हो जाएगा x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये हो गया 84। तो यहीं से हम कह सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, ये देखें ये किसके बराबर है, ये 14 के बराबर है। तो उस लॉजिक से बढ़ते हुए आगे हम कह सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पर 14 के इक्वल। तो ये हो गया यहाँ पर 14 और इनटू में ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 14 है इससे ये कैंसिल हो गया और कितना बनेगा, यहाँ 6 बनेगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई ये इक्वल हो गया 6 के। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें यहां पर x और y का वैल्यू पता करना है। तो हम इस x और y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो आपको दिख रहा है यहां इक्वेशन नंबर 2 और ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, हम इनको आपस में ऐड करेंगे। तो यहां से कह सकते हैं एडिंग ये जो इक्वेशन 1 होगा उसको हम ऐड करेंगे प्लस किसके साथ, ये जो इक्वेशन नंबर 3 होगा इसके साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 क्या है, ये है। सो इक्वेशन नंबर यहां पर 2 लेना है हमें। तो मैंने यहाँ पे गलती से जो है यहाँ 1 लिख दिया है, तो ये याद रखें ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये यहाँ 2 है।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और 2 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये है x, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फिर यहां से देखें तो आप इससे जो है ये कैंसिल हो गया, तो x और x ऐड होके 2x हो जाएगा, 2x प्लस y और y ऐड होकर के 2y हो गया, इक्वल टू ये हो गया 20। तो यहीं से हम अगर 2 को कॉमन आउट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो फिर हम यहाँ से इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 10। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिल गया, x प्लस वाई का वैल्यू हमें मिल गया 10। तो चलिए यहां मान लिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन नंबर 2 में से जो है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 तो यही है इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो है हम यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर जो 3 दिख रहा है उसको, जो कि क्या है, ये है यहां हम कह सकते हैं ये है यहां x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और ये प्लस y इक्वल टू 6। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा ये, सो ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये जो यहाँ पर x दिख रहा है ये इस x से कैंसिल हो गया, ये जो y है इस y से कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जो है ये ऐड होकर के हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये घटा देंगे इसमें से, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और फिर यहीं से हम इस 2 से जो है इस 8 को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 4। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई ये इक्वल हो गया 4 के, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स वाई जो है ये इक्वल हो गया 16 के। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं कि ये तो इक्वेशन नंबर 4 था और हमने मान लिया यहां ये इक्वेशन नंबर 5 है, हमारे पास 4 है इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 5 है। हम यहां पर जो है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आप इक्वेशन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो y है ये इक्वल है यहां पर 16 डिवाइडेड बाई x के, हम कह सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां से ले जाकर के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखें यहां से हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पर क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये 10 आ गया। तो x से पूरे इक्वेशन में को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर ये माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू हो गया 0 के। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x के 2 वैल्यू यहाँ से अलग अलग मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से x कॉमन आउट कर लें तो x माइनस 8 माइनस 2 को कॉमन आउट कर लेंगे तो x और ये माइनस 8 इक्वल टू हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 8 ये हो गया 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू हो गया 8,
और वहीं पर x माइनस 2 ये हो गया 0 के इक्वल, तो x जो है ये हो गया 2। तो मिला ना x का दो वैल्यू, एक मिला 8 और दूसरा आया 2। अब अगर x के दो वैल्यू हैं तो ऑब्वियसली यहां से y के भी दो वैल्यू होंगे। तो दो अलग अलग केस कंसीडर कर लेते हैं। तो केस 1 में हम ये मानेंगे कि x जो है ये किसके इक्वल है, ये यहां पर 8 के इक्वल है। तो फिर y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू चाहे तो आप यहां से निकाल दें या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं से निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। y इक्वल टू 16/8, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू इस केस में हो गया 2। तो जब x का वैल्यू यहां 8 है तो y का वैल्यू यहां पर 2 है। और दूसरे वाले केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि जो x है ये यहां पर 2 के इक्वल है। तो y जो है ये इक्वल है यहां पर 16/x, तो x के जगह पर 2 आ गया, तो y का वैल्यू यहां पर 8 आया। तो जब x का वैल्यू यहां पर 2 है तो y का वैल्यू इस केस में 8 है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।